Good morning to all of you. Today I am going to start exercise 7b which contains unitary method, जिसमें यूनिटरी मेथड के बारे में बात होगी। तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमें 1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है और ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, जब हम 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, और ज़्यादा की वैल्यू मोर देन 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो होगा मल्टीप्लाई। जैसे कि देखिए, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स गिवन है ₹72, ठीक है, और उसने 10 बुक्स की कॉस्ट पूछी है। तो पहले मैंने 10 बुक्स की कॉस्ट निकालने के लिए 1 बुक की कॉस्ट को फाइंड किया है। कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स इज इक्वल्स टू ₹72। कॉस्ट ऑफ 1 बुक, 1 बुक की जो कॉस्ट हो जाएगी उसके लिए 72 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 6 से 72 को डिवाइड करेंगे 12 आया, मतलब कि एक बुक की कॉस्ट 12 है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितनी हुई, 12। ठीक है, 1 बुक की कॉस्ट 12 हुई। तो 10 की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 120। 120 मतलब पहले एक बुक की कॉस्ट निकाली 12 आई, तो 10 की कॉस्ट कितनी हो गई, 120। बस आप ध्यान रखिएगा कि जब हमें 1 की वैल्यू फाइंड करनी है देन वी विल परफॉर्म डिवाइड, मोर देन 1 की वैल्यू फाइंड करनी है देन वी विल परफॉर्म मल्टीप्लाई। बस इतना ध्यान रखना है। तो लेट्स सी द सम्स बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड, in which question 1 is, if 1 book costs ₹12, find the cost of 5 books। यहाँ पे आपको एक बुक की कॉस्ट गिवन है और 5 मतलब ज़्यादा की फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक ₹12, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया था, 5 बुक्स मतलब ज़्यादा की फाइंड करने, तो वी विल परफॉर्म मल्टीप्लाई। इट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 5, 12 की 5 से मल्टीप्लाई करने की नीड है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ऐसे, अदरवाइज 12 का टेबल आप सभी को आता होगा। तो 12 5 जा 60, हैंस द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज ₹60। लेट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इन दिस, इफ 10 पेन्स कॉस्ट ₹200, यदि 10 पेन्स की कॉस्ट ₹200 है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 20 पेन्स। आपको 20 पेन्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। अब देखो, आप सोच रहे होगे कि 10 की गिवन है, 20 की कैसे फाइंड करेंगे। तो वही इसके लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स ₹200। तो इसके लिए पहले आपको 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, और 1 की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो 200 को 10 से डिवाइड करेंगे। देखिए 10 2 जा 20, पूरा पूरा चला गया, और यहाँ पे जो 0 बची है वो एज इट इज यहाँ पे आ गई है। तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी आई है, ₹20। ठीक है, अब देखो 1 की कॉस्ट निकल गई, ज़्यादा की फाइंड करनी है, तो 1 की कॉस्ट जो आई है उसकी जितने की कॉस्ट फाइंड करनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 20 मल्टीप्लाई 20। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू 20, कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स 20 मल्टीप्लाई 20। इट मीन्स 20 की 20 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 400। 0 0 2 0 2 2 जा 4। So cost of 20 pence is ₹400. So this is the solution of B part. Let's come to the next sum. In this, if Ramesh earns ₹750 in 3 days, यदि रमेश 3 days में ₹750 कमाता है, अर्न्स मीन्स कमाता है, देन हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 5 days। 5 days में कितने रुपीज़ अर्न करेगा। सो वही हो गया, देखो 3 days में कितने अर्न कर रहा है, 750। तो 5 days के निकालने के लिए पहले हमें कितने डेज का निकालना पड़ेगा, कि 1 डे का, कि वो 1 डे में कितना अर्न करता है। तो रमेश अर्न्स इन 3 days ₹750। रमेश अर्न्स इन 1 डे, 750 को क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 750 को, 3 2 जा 6, यहाँ पे बचा 1, ऊपर से 5 लिखा, 3 5 जा 15, पूरा पूरा चला गया, अब 0 बच रही है, 0 एज इट इज आ गई। सो 1 डे में कितना अर्न कर रहा है वो, ₹250। ठीक है, अब देखते हैं हमें कितने डेज का निकालना है, 5 का। तो 5 डेज का
5 डेज़ का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 डेज़ का निकालने के लिए जितना हमारा 1 डे की अर्निंग है उससे 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रमेश अर्न्स इन 1 डे ₹250, रमेश अर्न्स इन 5 डेज ₹250 मल्टीप्लाई 5, इट मीन्स 25 की 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0 एज इट इज़ आ जाएगी। 5 5 ज़ 25, 5 0 0 आया, पहले तो 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, तो 5 0 0, 5 5 ज़ 25, कैरी कितना बचा 2, 5 2 ज़ 10 + 2 12। तो इस तरह 5 डेज में कितना अर्न किया उसने 1250। Hence Ramesh earns ₹1250 in 5 days. So this is the solution of third part. Let's come to the next part. Next is if 2 boxes of apples weigh, यदि एप्पल के 2 boxes का वेट 5 kg है, सो व्हाट विल बी द वेट ऑफ 8 boxes, 8 boxes का वेट कितना होगा। वही है, पहले आप 1 बॉक्स का वेट कर लीजिए डिवाइड करके, 1 बॉक्स का वेट फाइंड हो जाएगा। उसके बाद 8 बॉक्सेस का वेट फाइंड करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वेट ऑफ 2 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की 2 बॉक्सेस का वेट 5 kg है। वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स के 1 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा, डिवाइड 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड जो होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, फ्रैक्शनल। तो मैंने 5/2 लिखा, 5 को 2 से डिवाइड करने के लिए फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, डिवाइड मत कीजिए। अभी 1 बॉक्स का वेट क्या है 5/2 kg। सो वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ एप्पल्स 5/2 kg। वेट ऑफ 8 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स, तो 8 बॉक्सेस का फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई, सो 5/2 kg मल्टीप्लाई 8। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो ये मल्टीप्लाई वाली प्रोसेस हो गई फ्रैक्शन की। तो देखिए 2 से 8 को कट करेंगे या 1 से 5 को, तो 1 से तो 5 जाएगा नहीं, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, बट 2 से 4 कट हो जाएगा, 2 4 = 8, तो यहाँ पे बचा 5 और मल्टीप्लाई 4, 5 4 = 20 kg। इस तरह एप्पल्स के 8 बॉक्सेस का वेट कितना आया है 20 kg। So this is the solution of question 4. Let's come to the next part. In next part is 6 books cost. यहाँ पे आपको 6 बुक की कॉस्ट गिवन है ₹900 एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 11 बुक्स। 6 की दी है, 11 की पूछी है, तो 6 बुक्स की कॉस्ट निकालने के लिए पहले 1 की निकालनी पड़ेगी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स ₹900, कॉस्ट ऑफ 1 बुक, 1 बुक की कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पे देखिए डिवाइड करके देख सकते हैं आप, 6 से 900 को डिवाइड किया, 6 1 = 6, 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेगा, ऊपर से 0 एज इट इज़ आ गई। 6 के टेबल में 30 आता है, 5 जा, तो 6 5 = 30, ये एज इट इज़ पूरा क्रॉस हो गया, 30 से 30 कट हो गया, 0 आ गया। अब लास्ट में 0 बची है, तो वो एज इट इज़ 0 क्वोशंट में आ जाएगी। इट मीन्स 1 बुक की कॉस्ट कितनी हो गई है ₹150। अब कितने की निकालनी थी 11 की, तो 1 बुक की कॉस्ट से 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 1 बुक ₹150, कॉस्ट ऑफ 11 बुक्स ₹150 मल्टीप्लाई 11, तो उसकी हमने मल्टीप्लाई की। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 11 0 0, 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, सो 11 0 0, 11 5 = 55, तो कैरी कितना बचा 5, 11 1 = 11 और 5 16। इस तरह 150 की 11 से मल्टीप्लाई करके आया ₹1650, विच इज़ कॉस्ट ऑफ 11 बुक्स। हैंस कॉस्ट ऑफ 11 बुक्स इज 1650। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम्स बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। आपको बस यूनिटरी मेथड में मैंने जो बताया था कि 1 की कॉस्ट निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई, मतलब ज़्यादा की कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनिटरी मेथड को कैसे यूज़ करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।